रहे हैं। एक मिनट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर, आपको बता रहे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, जनरली हम देखें यदि हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप होता है, मीन्स फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो भी होगा, नेक्स्ट उसके बाद जो भी होगा, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद जो, मतलब जो इंस्ट्रक्शन अपने आप में जो वन बाय वन, इसमें क्या होता है वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। यदि क्या है कि समटाइम्स हमको क्या है कि ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि यदि हम उनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट ना करना चाहें, वन बाय वन मीन्स क्या है, यदि हमको उनको क्या है सीक्वेंशियली, ठीक है, एग्जीक्यूट ना करना चाहें, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट अपन सीक्वेंशियली ना करना चाहें, ठीक है, जब हमको क्या है कंट्रोल स्ट्रक्चर की नीड पड़ती है, ठीक है, देन वी रिक्वायर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये क्या करता है, जो अपने इंस्ट्रक्शंस है इनको वन बाय वन, मतलब क्या है कि पहले ये वाला होगा, फिर सेकंड ये वाला, फिर थर्ड वाला, फोर्थ वाला, इनको वन बाय वन ना करके हम यूजर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज कोई भी यूजर है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो क्या है कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता है, सपोज वो क्या है कि इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है या इसको छोड़ना चाहता है, ठीक है, या फिर वो इनको एग्जीक्यूट करना चाहता है, मीन्स ये किस पे करेगा, यूजर पे करेगा, ठीक है, ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए डिजाइन किए गए हैं जावा में क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, जो हमारा फ्लो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लो ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, या एग्जीक्यूशन, ठीक है। जनरली हम प्रोग्राम जो देखे हैं, प्रोग्राम हमारा देखे हैं हम, एक मिनट, ठीक है, जो हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम रहता है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट होते हैं सीक्वेंसली एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है। अब क्या है कि यदि हम सीक्वेंसली एग्जीक्यूट ना करना चाहें, मतलब यूजर ये सोचे कि सपोज मैंने इनकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब यूजर ये चाहता है कि इसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ये 2 एंड 3 एग्जीक्यूट करना चाहता है, 2 3, ठीक है, या फिर 4 5, ठीक है, ठीक है। देन वी यूज कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसके टाइप क्या है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, तो यदि हम देखा जाए तो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड है आपके, ठीक है। इसकी दो कैटेगरी है, एक आपका होता है डिसीजन मेकिंग, और एक होता है आपका लूप। तो डिसीजन मेकिंग में होता क्या है, इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हम क्या है कि चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, चॉइस के अकॉर्डिंग हम क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन है ना उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना, वो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब किसी इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट रिपीट करना ही लूपिंग कहलाता है, या ठीक है, जो लूप स्ट्रक्चर रहते हैं उन्हीं उनसे हम क्या है कि किसी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन को क्या है बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम फोकस करेंगे डिसीजन मेकिंग पर। तो इसके अंदर कुछ आते हैं, इफ आता है आपका, इफ एल्स आता है, एंड स्विच आता है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार बताइए ना, डिसीजन मेकिंग और लूप में डिफरेंस बता रहे, ठीक है, ठीक है। अभी हम डिसीजन मेकिंग पर स्विच कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा सर? हाँ हाँ, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताई गई है, ठीक है। क्या होता है कि यदि इंस्ट्रक्शन क्या है कि यदि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, और यदि हम कोई सम कंडीशंस रख दें
सम कंडीशंस रख देते हैं। कैसे रख देते हैं? यदि कोई कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, यदि ट्रू होगी तो इंस्ट्रक्ट कोई कंडीशनल कोड क्या है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और यदि फॉल्स होगी तो कोई अदर कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं और एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ठीक से, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग में जैसे पहले आता है आपका इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इसको मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट के यदि हम देखें सिंटैक्स स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जैसे क्या होता है कि हमारी जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, हिंदी या ग्रामर में जैसे आपका क्या होता है, वहां पर ग्रामर होती है ना, ग्रामर या एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या सिंटैक्स देखने को मिलेगा, सिंटैक्स का एक स्ट्रक्चर रहता है या फिर एक क्या फॉर्मेट रहता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आता है जैसे डिसीजन मेकिंग में पहला आता है आपका इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ। तो इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इफ इफ कीवर्ड रहता है, ये कीवर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन कैसी लिखते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्कोप शुरू होता है, हम जैसे करली ब्रेसेस लगाते हैं, ये आपका स्टार्ट है, यहाँ से मतलब स्टार्ट होगा, और यहाँ पर क्या है कि आपका एंड होगा, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, ठीक है। तो इफ कहता क्या है, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हेलो, हेलो। हाँ अभी क्लियर आ सर आ रही है, रही है। ठीक है, यस यस। ओके, ठीक है। तो इफ आपका कहता क्या है, ठीक है, यदि इसके अंदर जो हमने कंडीशन रखी यदि वो ट्रू होगी, एक मिनट, इफ कहता क्या है, यदि इसके अंदर हमने जो कंडीशन रखी यदि वो ट्रू होगी, ठीक है, ट्रू होगी, तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक है पूरा, ठीक है, उसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाने जा रहा हूँ। और एक और चीज, अब मैंने लास्ट टाइम पे जो आपको ऑपरेटर में पढ़ाया था, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर आपको पढ़ा, एक मिनट, अच्छा देख शेयर नहीं हो रहा, एक मिनट, मैंने ऑपरेटर में आपको पढ़ाया था रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो उनमें ये थे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के ये ऑपरेटर। अब इनका यूज ना हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर में, ठीक है, इनका यूज, इनका एप्लीकेशन हमको देखने को मिलेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स और आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लेते हैं कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर से, ठीक है, और इसमें क्या है कुछ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, ठीक है। यदि हम एक सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, वन स्टेटमेंट, तो हमको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि हम मोर देन वन स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, मोर देन वन, एक यहाँ पर एक है और दो है और एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो हमको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत पड़ती है, लगाया है हमने, ठीक है। यदि सिंगल लिखते हैं तो कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ सिंपल, ठीक है। मैं पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखा, ठीक है, साइड में ये प्रोग्राम है एग्जाम्पल, पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं ओके। लिखा, सिर्फ ओनली लॉजिक पार्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और उसमें मैंने क्या किया कि कंसीडर कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को अभी क्या है 50 मार्क्स मिले, ठीक है, 50 मार्क्स मिले, ठीक है, और मैंने पासिंग मार्क्स लिख लिए, रख लिए जैसे, ठीक है, 35, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम ये करे कि मेरा प्रोग्राम ये डिक्लेयर करके दे कि स्टूडेंट पास है कि फेल है, किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मार्क्स वो उसको मिले, ठीक है।
सपोज उसको 50 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिया इंटीजर, मार्क क्या है वेरिएबल लिया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया 50 को स्टोर कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने लगाया कंडीशनल वाला पार्ट, ये वाला कंडीशनल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर है ना हम हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर जो वहां पर पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर रखते हैं, ठीक है, मोस्टली था, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात है, तो हम जनरली चेक कैसे करते हैं कि भाई मतलब रियल वर्ल्ड, अभी प्रोग्रामिंग को आप भूल जाओ, रियल वर्ल्ड में हम चेक कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज क्या है कि मार्क्स जो हमको मिलते हैं 1 to 100 के बीच में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ भी एक पासिंग मार्क क्राइटेरिया रहता है, सपोज 35 है। तो हम कैसे पता करते हैं, सिंपली हम ऐसे ही पता करते हैं ना कि यदि बच्चे को जो भी है 40-50 जो भी नंबर मिले हैं, ठीक है, यदि वो ग्रेटर देन किसके ग्रेटर देन है 35 के, तो स्टूडेंट क्या है 35। पास होगा, ठीक है, पास होगा, ठीक है। तो वही मैंने क्या किया, वही चीज को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्क्स लिया, मार्क्स में क्या है 50 स्टोर है जो भी, ठीक है। और मैंने एक कंडीशन लगाई रिलेशनल ऑपरेटर वाली, क्योंकि ये मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो इसका मतलब क्या है या तो जो मैंने लगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब होता क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। या तो क्या है कि ग्रेटर देन मतलब क्या है, या तो 35 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, या तो 35 के बराबर होना चाहिए, तो स्टूडेंट क्या है पास होगा, ठीक है। तो मैंने कंडीशन यहाँ पर पुट की, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो इसके अंदर मैंने क्या, ये ब्लॉक है इफ वाला, ठीक है, इसके अंदर मैंने अब पार्ट रख दिया ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैंने पुट कर दिया पास, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि कंडीशन ट्रू होगी तो भाई ये पास प्रिंट हो जाएगा, यदि कंडीशन अनट्रू या फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट क्या है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। एक एक मिनट स्क्रीन अपलोड हो रही है। Control C, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सेम सिंटेक्स यहाँ तक सेम रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से मैं आपको कोडिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ इरेज, जो भी कर दिया डिलीट, ठीक है। और मैंने सेम कोड क्या पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जो सेम कोड मैंने क्या है यहाँ पर पेस्ट किया, अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो पास प्रिंट होके आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर पास प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और इनके सपोज मैं कुछ नंबर ले रहा हूं जो कि क्या है लेस देन है, ठीक है, लेस देन 35, ठीक है। तो कुछ भी ले ले रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग में, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 10, उसको 10 नंबर मिला है, ठीक है। अब मैं अगेन इसको रन करूंगा, ठीक है। बफरिंग हो रही है, अभी प्रिंट हो गया है। ये क्या कर रहा है, आपको प्रीवियस आउटपुट दे रहा है, एक मिनट फिर से मैं कर रहा हूँ रन इसको अगेन। एक मिनट, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सेम प्रोग्राम रन किया इसको। ये क्या इसको अपडेट नहीं कर रहा, मैं फिर से एक मिनट इस कोड को कॉपी करके इसको सिस्टम को रिफ्रेश कर दें, कंट्रोल सी,
पूरा कोड मैं इरेज कर दे रहा हूँ, डिलीट, कंट्रोल वी, रन। यहाँ ना ऑनलाइन ब्राउजर से कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा टर्मिनल आपको खुल के दिखा दे रहा हूँ। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, कोई दूसरा कंपाइलर लेके दिख ले रहा हूँ इतना। मैंने किया इसको अरेंज, ठीक है, मैंने किया रन। ये क्या सर्वर साइड से ही कुछ प्रॉब्लम है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कहीं हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा यहाँ पर, एक मिनट। या होल प्रोग्राम में मैंने कहीं हेलो नहीं लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, प्रीवियस लिखा था, ये हेलो वर्ल्ड करके दे रहा है, ठीक है। मैं कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ या नया कंपाइलर देख रहा हूँ। ऑनलाइन जावा कंपाइलर, इसको रन करने कहाँ रन, ठीक है, मेरा कोड यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं, एक मिनट। इसको मैंने कर दिया डिस्कार्ड, ठीक है, और मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ 10। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। अब क्लियर दिखा होगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रन विंडो पर आपको क्लिक करके बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। मैंने रन पर क्लिक किया, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है रियल टाइम में। सर मैंने फोन में किया पर एरर आ रही है। क्या आ रही है? एरर करके क्या? मैंने यही वाला प्रोग्राम फोन में रन किया तो एरर हाँ, आ रही है। क्या एरर आ रही है? यदि कोई चला रहा हो तो मैं व्हाट्सएप में आपको सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन खोले सेम कोड। क्या एरर आ रहा है आपका? हेलो वर्ल्ड करके ही सेम सेम हेलो वर्ल्ड करके एरर आ रहा है ना? सेम एरर। तो वो सर्वर साइड यस से, वो नेट से ही आ रहा है, ठीक है। या या एक ओके या सर। एक बार हम कंप्लीट प्रोग्राम टाइप करके देख ले रहे हैं, ठीक है, यदि हो सकता है इनकेस, यदि, ठीक है, इसको मैंने इरेज किया। क्योंकि पहली बार रन हो गया था हमारा मार्क्स, ठीक है, इक्वल टू हमने ले लिया 50 ले लिया, या अब 10 ले रहा है, ठीक है, 10, ठीक है, सेमी कॉलन, एंटर।
मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने ले लिया 35। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पास, ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं पहले पहले एक बार कर रहा हूँ उसको, जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है, इसको मैंने रन किया, ठीक है, इसने दे दिया पास, ठीक है। अब मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने रन किया, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट को इसने बाईपास कर दिया, क्योंकि कंडीशन अनट्रू हुई ना, इट्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स हुई ना, ठीक है। तो इसको इसने कर दिया बाईपास, ठीक है, ये क्लियर है। मैं अगेन कोई वैल्यू चेंज कर दूंगा यहाँ पर, अगेन कोई वैल्यू, ठीक है। अगेन मैंने कर दिया, जो ग्रेटर देन क्या है 35 40, ठीक है। तो अगेन ये प्रिंट कर देगा, रन, रन किया उसको, ये कर पास। देगा पास। ये चीज क्लियर है, ओके सर। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ठीक है। ये था हमारा इफ का सिंटेक्स और एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं इफ एल्स, ठीक है। तो आपका इफ एल्स करता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा तो एक सिमिलर इफ के जैसा है, ठीक है। इफ में हम क्या करते थे, यदि कंडीशन ट्रू होती तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसका जो हाफ वाला पार्ट है वो तो इफ जैसे, यदि इफ के अंदर यदि कंडीशन ट्रू होती है, इनकेस ट्रू, तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो इफ का ब्लॉक है ना, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि कंडीशन फॉल्स होती है, एक मिनट आपको दिखा देना, ठीक है, इनकेस यदि कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसमें क्या होता है, फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ये वाला, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होने पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो हम इसको यूज कब करते हैं, जब क्या है कि कोई सिचुएशन हो और जहां पर जो कंडीशन हो, ठीक है, जब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जब वहां पर कंडीशन हो, और कंडीशन कैसी, यदि सिंगल कंडीशन हो तो हमने इफ का यूज किया था, इनके सिंगल कंडीशन, ठीक है, ठीक है। और क्या होता है कि यदि डबल कंडीशन हो, डबल कंडीशन कैसी, कि दो कंडीशन हो, ये कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है ना, एक दूसरे की कंप्लीमेंट हो या अपोजिट हो, अपोजिट या कंप्लीमेंट, ठीक है। अभी क्या है कि जो हमने सेम प्रोग्राम बनाया था उसकी एल्स के साथ भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, यदि क्या कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि फॉल्स होगी तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ मैं आगे आपको, ठीक है। हमने क्या किया, सेम प्रोग्राम लिया, सेम प्रोग्राम, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, एल्स वाला पार्ट इसमें एडिट कर दिया, ठीक है, एडिट किया एल्स वाला पार्ट, ठीक है। यदि स्टूडेंट यदि पास नहीं होगा, ठीक है, यदि स्टूडेंट पास नहीं होगा तो सीधी सी बात है फेल होगा। ये कंडीशन एक दूसरे के कंप्लीमेंट है कि नहीं है, यस सर। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या है कि सेम कोड को लिख रहा हूँ, और उसमें मैंने क्या किया कि एल्स को लगा दिया, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट मैंने कर दिया कि फेल, ठीक है। अब मैं इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ कंपाइलर में,
ठीक है, अब यहाँ पर मैं एडिट कर दे रहा हूँ कोड को। ठीक है, इसी को मैं एडिट कर दे रहा हूँ सेम प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया एल्स, ELSE। ठीक है, अब एल्स के अंदर मैंने लगाया करली ब्रेसेस। यदि सिंगल स्टेटमेंट है तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना तो नहीं लगा सकते, मैं लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, फेल, मैं लगाया सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, अभी तो 40 है, पास ही देगा। मैंने इसको रन किया, इसने पास दिया। ठीक है, अब मैं इसको कुछ कम कर दूं, <35 कर दूं। ठीक है, इवन 34 भी कर दूं। ठीक है, तो ये हमको दे देगा फेल। फेल दे दिया। यस सर। ठीक है, तो अभी आपको फेल समझ में आया? हाँ सर, सर इसलिए उसमें बाईपास दे रहा था क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगी। हाँ हाँ, वो बाईपास दे रहा था। ओके। हाँ, ये चीज क्लियर है, बनेगा? हाँ सर, बन जाएगा। हाँ, हाँ सर, बन जाएगा। ठीक है, और एक और मैं शेयर कर दे रहा हूँ, फिर इसके नोट्स भी आपके डिक्टेट कर दूंगा मैं। फिर आपका आता है आगे, एक आता है, एक मिनट, आपकी अटेंडेंस ले लो थोड़ा सा। ठीक है, फिर आपका आता है इफ एल्स लेडर। ठीक है, तो इफ एल्स लेडर में क्या होता है, कंडीशंस का एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो वहां पर देखो, इफ के केस में हमने देखी थी सिंगल कंडीशन। ठीक है, एंड इफ एल्स में हमने क्या देखा? ठीक है, डबल कंडीशन, बट कैसी थी? जो एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट थी। ठीक है, दो कंडीशन तो थी, ठीक है, एक और दो, बट ये क्या कॉम्प्लीमेंट थी एक दूसरे का। ठीक है, अब क्या है, जब हमको मल्टीपल कंडीशन लाना हो, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन, जब मल्टीपल कंपैरिजन हो कंडीशन, ठीक है, तो देन वी यूज, ठीक है, इफ एल्स या एल्स इफ लेटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, एल्स इफ लेटर। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है, दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, इफ लगाया हमने, पहली कंडीशन लिखी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पहली वाली। ठीक है, फिर हमने लगाया अगेन एल्स इफ, इसमें सेकंड कंडीशन लिखी। ठीक है, फिर लगाया एल्स इफ, थर्ड कंडीशन लिखी। और ऐसे चाहे 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 हम जितनी सारी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर एक एल्स स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं कि यदि मान के चलूं ये सारी की सारी यदि कंडीशन में कोई भी चीज नहीं फंस रही है, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? आपका एल्स में चला जाता है, बाय डिफॉल्ट चला जाता है। ये चीज क्लियर है? सर अगेन एक बार बताइए। ठीक है, इसमें होता क्या है, अच्छा अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? पुरानी स्क्रीन ही दिख रही है वो, पुरानी पास्टेल वाला स्क्रीन वो। तो अच्छा, वही मैं सोच अच्छा, रहा था, अपलोड हुई नहीं, मैं रिफ्रेश तो कर रहा हूँ। तभी क्लियर, हाँ तभी भी क्लियर नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वही इसीलिए मैं, क्लियर नहीं हुआ। इसलिए नहीं क्लियर क्लियर हुआ। यस सर। हाँ, हाँ, अब विजिबल। यस, ना विजिबल। ठीक है, अब बता दो। ठीक है, इसमें हमने देखा था सिंगल कंडीशन। ठीक है, फिर हमने देखा इफ एल्स में डबल कंडीशन, जो कि कैसी थी? एक दूसरे की कंप्लीमेंट थी। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर आपका आता है इफ एल्स लेटर आता है। ठीक है,
इसमें हम क्या लेते हैं, मल्टीपल कंडीशन लेते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशंस हम ले सकते हैं, मल्टीपल कंपैरिजन, ठीक है। इसका सिंटेक्स दिखा रहा हूं मैं आपको। हमने जैसे एक सिंगल कंडीशन ली, यहाँ पर पहली कंडीशन ली, ठीक है, पहला कंपैरिजन किया, ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ले ली, तो उसके उसके लिए हम लगाते हैं एल्स, ये एल्स, ठीक है, उसमें हम सेकंड कंडीशन रख देते हैं, ठीक है, फिर अगेन कोई कंडीशन लगानी, फिर हमने फिर अगेन एल्स लगाया, थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब ऐसे चाहे हम जितनी सारी कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स करके जितनी चाहे कंडीशन, और लास्ट में हम एक एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं। एल्स में होता क्या है कि यदि वो इतनी सारी कंडीशन में यदि नहीं फंस रहा, कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा। यदि इतनी सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन कंपेयर नहीं हुई या ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एल्स को ना एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, एक चीज ठीक है क्लियर सर। है, ठीक है। तो मैंने उसी चीज का क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, जी। ठीक है। तो ये तो क्या है कि 56 कुछ मैंने उस टाइम पे क्या है बच्चों को बताया था, इसलिए वो प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया कि सपोज अपने डे रहते हैं, ठीक है, तो डे रहते हैं 7 डेज रहते हैं, ठीक है, तो मैं 1 को काउंट कर रहा हूँ फ्रॉम मंडे, ठीक है, और 7 आपका क्या आ जाएगा, संडे, ठीक है, यस सर। ठीक है। तो मैंने एक प्रोग्राम लिया, डे एक वेरिएबल लिया, हमें उसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर करें, ठीक है, वैल्यू को स्टोर करेंगे, और डे को मैं क्या है कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे डे डबल इक्वल टू 1 तो वो आपका मंडे प्रिंट कर देगा, डे डबल इक्वल टू 2 तो वो आपका ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, डे डबल इक्वल टू 3 तो आपका वेडनेसडे प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और यदि सर। मान के चलो यूजर ने कोई रॉन्ग वैल्यू प्रिंट, मतलब रॉन्ग वैल्यू यदि एंटर कर दी, मान के चलो 56, यही 56, तो ये हमारा सेम प्रोग्राम करेगा क्या, एल्स प्रिंट कर देगा रॉन्ग चॉइस। ये चीज क्लियर है, हाँ यस सर, सर। क्लियर है। ठीक है। तो ये चीज ना प्रैक्टिस करके देखना, और यदि आपका रन हो जाए तो व्हाट्सएप में शेयर कर देना, ठीक है। ओके सर। मैं इसका नोट शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ठीक है सर। अभी क्लास एंड करें। यस सर। थैंक यू सर। सर वेलकम। थैंक यू सर।